सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स बताने जा रहा हूं। अगर आप इन लेटर्स को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सीधा यहीं से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लेनिंग लेटर लिया है और इसके आने के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। यह क्वेश्चन है आपका, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स, यानी कि पुस्तकालय की पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु टू द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को। आप देख सकते हैं 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा भी गया है। 2022 में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा था आपसे, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अपने कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों की शॉर्टेज के खिलाफ शिकायत करते हुए। यह आपका 2022 ईजी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया है। तो साथियों, जब भी आप लेटर लिखें सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंड्रस एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो मैंने यहाँ लिखा है भगत सिंह, उसके बाद कॉमा लगा के बॉयज़ हॉस्टल। अब जिस ज़िले के हैं आप वह ज़िला मेंशन करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है आगरा। यह हो गया आपका सेंड्रस एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ेंगे आप अपनी आंसर शीट पर और डेट आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ लिख दिया है मैंने 5 फरवरी, उसके बाद कॉमा लगाना है 2024, यानी कि 5 फरवरी 2024। अब आपको एक लाइन फिर छोड़नी है और लिखना है रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर कौन है? आपके प्रधानाचार्य जी। जिस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखते थे उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। जैसे कि टू, यानी कि सेवा में, द प्रिंसिपल श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे आप जनता इंटर कॉलेज। आप कोई भी लिख सकते हैं और अपने ज़िले को आप आसानी से मेंशन करेंगे। तो मैं आगरा का निवासी हूं, तो मैंने लिख दिया है आगरा। आप चाहें तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट आपको ब्लैक पेन से लिख के आना है, यानी कि आप आंसर पूरा ब्लू से लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है उसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और यह आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहले क्वेश्चन से लिया है, टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो इस सब्जेक्ट को आप मेंशन कर देंगे, या जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, तो यह क्वेश्चन पेपर में ही आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन, सर और कॉमा लगा के नीचे फिर आप लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान के साथ। आप उस लाइन को भी याद कर सकते हैं जो आपने 10th में की थी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे वी, फिर आपको कॉमा लगाना है, केस इन अपोजिशन में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज, यानी कि हम आपके कॉलेज के छात्र हैं। कॉमा लगाकर लिखेंगे वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवार्ड्स, यानी कि हम इस ओर आपके दयालुता पूर्वक ध्यान को आकर्षित करना चाहेंगे। अब किसकी ओर करना चाहते हैं साथियों? तो यह आपको सब्जेक्ट जो दिया था क्वेश्चन में उसी को आप टुवार्ड्स के बाद मेंशन कर देंगे, द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। यानी कि सम्मान के साथ हम आपके विद्यालय के छात्र आपके दयालुता पूर्वक ध्यान को हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों के शॉर्टेज की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। उसके बाद अगले लाइन से आप लिखेंगे द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी इज इनसुफिशिएंट। लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों की संख्या
अपर्याप्त है। मोस्ट ऑफ द बुक्स केप्ट हियर, यानी कि यहाँ रखी हुई अधिकांश किताबें आर टैटर्ड, फटी हुई हैं, ड्यू टू ओवर यूज के कारण, एंड मिस हैंडलिंग या फिर मिस हैंडलिंग के कारण। मैनी बुक्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अस, यानी कि बहुत सी किताबें जिनकी हम लोगों को आवश्यकता है, आर आइदर अनअवेलेबल, या तो वे उपलब्ध नहीं हैं, और है वेरी फ्यू कॉपीज, या फिर बहुत ही कम प्रतियां हैं। इवन द टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल, यहाँ तक कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वे भी उपलब्ध नहीं हैं। सो द पुअर स्टूडेंट्स, इसीलिए गरीब छात्र, हैव फेस टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज इन देयर स्टडीज, यानी कि इसीलिए गरीब छात्र अपने अध्ययन में बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैव टू फेस लिख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि करना पड़ता है। ठीक है। सो द पुअर स्टूडेंट्स हैव टू फेस टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज इन देयर स्टडीज, हैव टू ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा इतना। उसके बाद ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, वी उसके बाद कॉमा लगाकर लिखेंगे, देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू इंक्रीज, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए, द कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का संग्रह, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना। और ये अंतिम लाइन तो आपने याद की होगी, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइड टू द एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। उसके बाद आप नीचे लिख देंगे थैंकिंग यू, और उसके बाद योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, जो भी आप चाहें, और XYZ। तो पहला लेटर अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड भी मैंने प्रिंसिपल के लिए ही लिया है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, तो ये फीस माफ़ी के लिए है। 2023 ZB क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा है, और 2022 में इसे ऐसे पूछा था, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू द स्टडी फर्दर। तो भी ये भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है, तो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो फुल फी कंसेशन आपने वहाँ देखा था। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि सर आप लिख देंगे। उसके बाद उसी प्रकार से आप स्टार्टिंग करेंगे, विद ड्यू रेस्पेक्ट, यहाँ एक स्पेशल व्यक्ति की बात की गई है, तो आप वही लिखेंगे, आई बेग टू शे, यानी कि सम्मान के साथ मैं निवेदन करता हूँ, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज में क्लास यानी कि कक्षा 12A का छात्र हूँ। माई फादर इज अ लो पेड एम्प्लॉय, मेरे पिता एक कम तनख्वाह प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं, या सैलरी आप कह सकते हैं, वेतन आप कह सकते हैं। हिज मंथली इनकम इज 3000 ओनली, यानी कि जो उनकी मासिक आय है वह केवल 3000 रुपये है। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। 4 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, उनमें से 4 छात्र हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन होता है, टू मीट द एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चे मिलना, इन सच अ लार्ज फैमिली, एक ऐसे बड़े परिवार में, इन सच अ स्मॉल सैलरी, यानी कि इतनी कम तनख्वाह में। तो सैलरी लिख लीजिएगा साथियों यहाँ, ठीक है, सैलरी। आगे देखिएगा, आई हैड फुल फ्री शिप लास्ट ईयर टू, यानी कि मैंने अंतिम वर्ष भी फुल फ्री शिप लिया था। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा एक अच्छा छात्र रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आया हूँ। लास्ट ईयर आई आल्सो हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, यानी कि अंतिम वर्ष भी मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन को प्राप्त किया है। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट एंड रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, मैं अपने अध्यापकों के प्रति हमेशा
आज्ञाकारी और उनके प्रति सम्मानीय रहा हूँ। उसके बाद जो आपने अभी लास्ट में लिखा था वैसे ही लिखेंगे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई फ़ी, यहाँ से माई हटा दीजिएगा, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई फ़ी सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज फर्दर। और अंतिम लाइन वही लिखेंगे आप, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब नीचे का फॉर्मेट आपको पता ही है, थैंकिंग यू, और यहाँ गैप नहीं था तो ये जो लिखा है ना योर्स ओबीडियंटली, इसे भी थैंकिंग यू के नीचे आप लिख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है और संवादवित है प्रिंसिपल के लिए। आप चाहें तो बस केवल इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिएगा। यहाँ जो 10th लिखा है यहाँ, हाँ, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई ऑफर्ड, ठीक है। 12th लिखा है, सही लिखा है बिल्कुल, ये लिख लीजिएगा आप अच्छे से। बहुत ईजी है ये तो, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसके आने के चांसेस भी हैं। आइए उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट हम लेटर देखते हैं आपका। अगला जो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। यानी कि वाटर टैक्स पर है साथियों ये, हाई राइज के ऊपर। तो एडिटर के लिए आपको बहुत अच्छे से मैंने लिखना कई बार बताया है, आइए यहाँ भी मैं शो कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले वही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, सेंड्रस एड्रेस लिखना है, जैसे मैंने लिखा है गंगा विहार कॉलोनी, खीरागढ़ आगरा, आप आगरा भी लिख सकते हैं केवल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है, जैसे ये थोड़ा सा पुराना था, 17 फरवरी 2023। उसके बाद आपको गैप देना एक लाइन का, और यहाँ आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। तो रिसीवर कौन है, एडिटर है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2। उसके जस्ट नीचे लाइन में आप लिखेंगे द एडिटर, वो एक ही में हो गया है तो 2 के नीचे ही लिखेंगे द एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम आपको दिया है द नेशनल डेली, यह जहाँ से प्रकाशित होता है। आप अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट लिखना है आपको, जैसे कि द हाई राइज इन वाटर टैक्स, यह आपको क्वेश्चन पेपर में ही देखने को मिल जाएगा। सैल्यूटेशन लिखना है आपको, तो सर या मैम आप लिख सकते हैं, डियर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ फिक्स लाइन्स हैं आपकी एडिटर के लिए भी, जैसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर, डेली नहीं लिखें कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट ऑन राइजिंग हाई प्राइसेज इन वाटर टैक्स। तो कभी भी आप एडिटर के लिए लिखें, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। यहाँ 2 की जगह पर आप टुवार्ड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको, और सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में से ही ऐड कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा आप बीच में अपनी तरफ से जोड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, काफ़ी इजी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला लेटर है हमारा, ये देख सकते हैं नेशनल डेली, इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि प्राइस राइज ये बढ़ रहा है लगातार। प्राइस राइज आपको यहाँ ये दे सकता है डीजल और पेट्रोल, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए ये पूछा था 2022 REE क्वेश्चन पेपर में, और शायद ये 2023 में आ जाए आपका, ये डबल जेड में है। तो देखिए इसका भी आंसर आप बहुत आसान तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले वही सेंड्रस एड्रेस, ठीक है, उसके बाद डेट लिखना है आपको, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कंसर्न्ड अथॉरिटी तक। और अंतिम लाइन भी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखनी है एडिटर के लिए पूरी की पूरी। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज may realize our difficulties and take remedial steps in the matter। ये भी फिक्स लाइन है, और वहाँ टुवार्ड्स तक या 2 तक फिक्स लाइन है आपकी, ठीक है। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये है फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, यह भी आया हुआ है 2023 में ही, आप देख सकते हैं। तो वही काम आपको करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, यहाँ आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, वही सैल्यूटेशन हो जाएगा। देखो यहाँ भी आप वहीं तक रखेंगे टू द फैक्ट तक। उसके बाद सेंटेंसेज आपको आगे ऐड करना है। तो बहुत ईजी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, देखिए वही है आपका ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई भी आप जानते हैं वही होता है।
AB क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट लिखना है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। यहाँ अभी तक क्या लिखते आ रहे थे आप, क्या लिख रहे थे, या तो प्रिंसिपल और या फिर एडिटर, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख देंगे और उसके बाद आप जिले का नाम लिख देंगे, देख लीजिए, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, फॉर्मेट एक ही है, केवल यहाँ थोड़ा सा ही चेंजिंग होगा। सब्जेक्ट उसमें भी लिखा था आपने, इसमें भी आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। यहाँ आपको रेस्पेक्टेड सर या फिर सर, वैसे सर में ही सम्मान होता है तो इसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी काफ़ी इजी वर्ड में मैंने लिखा है, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पिछला वाला जो अभी आपने लिखा था, कौन सा, ये एडिटर के लिए फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन वाला, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। आप देखेंगे तो दोनों में से किसी एक को तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ये इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से और कम समय में इन सभी चीज़ों को क्लियर किया है। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो अपना स्कोर लेटर में अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।